जैसा कि आप सबको पता है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 5 का रिजल्ट है। रिजल्ट आने में जो इंटर्नशिप का नंबर था वो जुड़ा हुआ नहीं था। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन निकाला फरवरी के महीने में भी कि वो तमाम सारे स्टूडेंट जिन्होंने सेमेस्टर 5 में इंटर्नशिप किया वो अपना इंटर्नशिप का जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दीजिए पाटलिपुत्रा के पोर्टल पे, ताकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ये जान सके कि कौन कौन बच्चा इंटर्नशिप किया और कौन कौन बच्चा का इंटर्नशिप क्लियर हो गया है, ताकि वो इंटर्नशिप का नंबर आपके सेमेस्टर 5 के रिजल्ट में जोड़ करके और फिर सेमेस्टर 5 का नया रिजल्ट आ सके, ताकि जब आप सेमेस्टर 6 के बाद अगर आप पढ़ाई भी छोड़ना चाहे तो आप डिग्री ले सके, आप अपना मार्कशीट ले सके। इसलिए जरूरी है कि इंटर्नशिप का आपका नंबर जुड़ना चाहिए। अगर आप इंटर्नशिप का नंबर नहीं जोड़िएगा या नहीं ध्यान दीजिएगा इंटर्नशिप के डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बारे में, तो आपका पूरा सेमेस्टर 8 फाइनल होने के बाद भी आपका डिग्री अटक जाएगा, क्योंकि इंटर्नशिप का क्रेडिट जुड़ा नहीं रहेगा। इसलिए वो तमाम सारे बच्चे जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 5 में पढ़ करके इंटर्नशिप कंप्लीट करके सेमेस्टर 6 में आ चुके हैं, वैसे सारे बच्चे ध्यान रखेंगे कि इंटर्नशिप का डॉक्यूमेंट किसी भी हालात और सिचुएशन में आपको अपलोड कर देना है। साथ ही साथ अपलोड करने के बाद जो बच्चे ने अपलोड कर दिया उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट आपको ये देखते रहना है कि आपका अप्रूवल हुआ है या नहीं हुआ, या अभी भी आपका पेंडिंग है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो जो बच्चे अपलोड नहीं किए उनको कैसे अपलोड करना है, लास्ट डेट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। जो बच्चे अपलोड कर दिए उनको स्टेटस कैसे चेक करना है, उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ अभी जब होली के बाद जब कॉलेज खुला पाटलिपुत्र का तमाम सारे कॉलेज, तो पाटलिपुत्र की तरफ से धाई धाई नोटिस आया कि जितना भी सारा सीआईए एग्जामिनेशन है वह 20 मार्च 25 मार्च तक सब खत्म कर दे। तो इसका क्या मतलब होता है, सेमेस्टर 6 का एग्जाम फॉर्म कब से भराएगा, एग्जाम कब तक होगा, और ये सेमेस्टर 6 का सीआईए कब तक होगा, बहुत सारा बात है। सारी बात पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहले बार विजिट करो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस सबके ढेरों सारे अपडेट मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच में वीडियो को शेयर भी करना है, तो जिन्होंने इंटर्नशिप किया और उनको भी बताना और सिखाना है कि कैसे क्या करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले पाटलिपुत्र की तरफ से वो जारी नोटिफिकेशन, वो जारी जो नोटिस है उसको ही देखते हैं। सो देख सकते हैं ये पाटलिपुत्र की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसी नोटिफिकेशन में ये सारा बात है। देखिए कहता है सभी छात्र एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है। क्या सूचित किया जाता है कि यूजी का जो सेमेस्टर 5 है जिनका सेशन 23 से 27, अब समझ ही रहे 23 से 27 सेशन होगा, इसमें उपयुक्त कोर्सेज का जो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है वो दिनांक 20 मार्च 2026 तक निश्चित रूप से अपलोड कर दे, ताकि सभी प्रधानाचार्य एवं प्रभारी प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि छात्राओं का अपलोडेड सर्टिफिकेट को 25 मार्च तक वेरीफाई कर दे। मतलब जितने भी सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक इंटर्नशिप का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, वो पाटलिपुत्र का जो पोर्टल है, पाटलिपुत्र का जो एग्जामिनेशन पोर्टल है जहां पे यूजर लॉगिन करते हैं, लॉगिन करके आपको अपना इंटर्नशिप का डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। और जो बच्चे ने अपलोड कर दिया है उनको ये सुनिश्चित कर लेना है कि उनका 25 मार्च तक किसी भी हालत में अप्रूव्ड हो जाना चाहिए। अगर आपका अप्रूवल नहीं हो रहा है तो आप स्टेटस चेक कीजिए, लॉगिन कीजिए और देखिए कि कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो गया, कहीं फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए तो नहीं बोल रहा है। अगर पेंडिंग दिखा रहा है तो आप इंतजार थोड़ा सा कीजिए 10 मार्च 15 मार्च तक या 20 मार्च तक। अगर 20 मार्च के बाद 21-22 मार्च तक भी अगर आपका अप्रूव्ड नहीं होता है तो फिर आप अपने प्रिंसिपल, आप अपने जो आपके यहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो प्रोफेसर है, जो इंचार्ज है आपके कॉलेज में, उनसे बात कीजिए और बोलिए कि आपने इंटर्नशिप का डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो अभी तक वेरीफाई क्यों नहीं हुआ है। इस बात का आपको ध्यान रखना। तो ये तो नोटिफिकेशन है। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर कैसे अपलोड करना होता है, जिन्होंने अपलोड कर दिया है उनको चेक कैसे करना है, तो इसके बारे में भी बात करते हैं। तो चलते हैं पाटलिपुत्र के एग्जामिनेशन पोर्टल पे जहां पे ये सारा चीज हम लोग देखते हैं। सो देखिएगा बेहद आसान प्रोसेस है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी गूगल पे लिखिए, इस तरीके से आ जाइए, यहाँ पे आइए रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन पोर्टल पे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन पोर्टल पे आता है, यहाँ से आप देखिएगा किस पे आना है आपको। यहाँ से ये जो आपको दिखता है स्टूडेंट लॉगिन, इसी पे क्लिक करके आपको लॉगिन करना होता है। अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो यहाँ से चेक करते हैं, और अगर आपने अभी तक अपलोड किया ही नहीं है तो सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के टाइम में कुछ बेसिक डिटेल और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वही यूजर आईडी होता है। रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में यहीं पे जब आप न्यू यूजर पे करके रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहीं पे आप एक पासवर्ड सेट करते हैं, तो उसी आईडी पासवर्ड से क्या होता है आपका लॉगिन होता है। तो चलिए मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुका हूं और भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे। यहीं पे आपको आता है यूजर नेम और पासवर्ड देने का, तो यहाँ पे यूजर नेम जो रहेगा यूजर नेम देंगे, पासवर्ड जो रहेगा पासवर्ड देंगे, और उसके बाद कैप्चा देकर के लॉगिन करेंगे। चलिए मैं लॉगिन करता हूँ। तो देख सकते हैं जैसे आप लॉगिन करते हैं इस टाइप का पेज खुल जाता है। यहीं पे मिलता है इंटर्नशिप डॉक्यूमेंट। यहीं पे क्लिक करके हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ, जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उसका क्या हुआ, अप्रूवल हुआ या नहीं हुआ और कैसा दिखाता है। अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया तो इसी इंटर्नशिप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट अपलोड भी करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। सो देख सकते हैं इनका डॉक्यूमेंट अपलोड मैंने किया था। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे एग्जाम फॉर्म, पीपीयू, एनरोलमेंट नंबर सब कुछ दिखा रहा है।
और यहाँ पे दिखा भी रहा है कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो डॉक्यूमेंट 1 है, डॉक्यूमेंट 2 है, 2 डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया। और अभी तक अगर देखिएगा सेकंड स्टेप जो वेरिफिकेशन का है, मतलब मैंने अपना प्रोसेस कर दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड मैंने कर दिया, वेरिफिकेशन करने का काम कॉलेज का है। जब कॉलेज वेरीफाई कर देगा फिर यूनिवर्सिटी वेरीफाई कर देगा। कॉलेज वालों ने अभी तक वेरीफाई नहीं किया है, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी वालों ने वेरीफाई नहीं किया, क्योंकि कॉलेज वाले ने वेरीफाई नहीं किया तो यूनिवर्सिटी वालों ने वेरीफाई नहीं किया। यहीं पे स्टेटस देखिए पेंडिंग दिखा रहा है। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस इंतजार करना है कि ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा, कॉलेज वाले वेरीफाई कर देंगे। हाँ, अगर मेरे में कुछ दिक्कत होगा तो यहाँ पर रिमार्क लिखा होगा कि आपका डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है या फिर से अपलोड कीजिए, ऐसा कुछ भी। अगर ऐसा कुछ भी बोलेगा तो अपलोड न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके फिर से मैं डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दूंगा। और जो बच्चे अभी तक अपलोड नहीं किए वो इस न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके वो डॉक्यूमेंट अपना अपलोड कर देंगे, और जो भी बेसिक डिटेल है वो डिटेल क्लिक करके अपना वो सेव कर देंगे। अगर डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया तो यहाँ पेंडिंग स्टेटस देखना है, यहाँ पर रिमार्क चेक करते रहना कि रिमार्क में कुछ लिखा तो नहीं, अगर लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग काम करना है। इसके बाद ये सारा प्रोसेस करने के बारे में मैंने बताया ही है कि ये सारा प्रोसेस 20 मार्च तक सारे स्टूडेंट को अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। और ये काम इसका जो यूनिवर्सिटी है इसका काम है कि मतलब यूनिवर्सिटी ने ये नोटिफिकेशन कॉलेज वालों को प्रेशर दिया है कि आप 25 तक आप वेरीफाई कर दीजिए, ताकि 25 मार्च के बाद वो क्या कर सके, मार्च लास्ट तक या अप्रैल के स्टार्टिंग में रिजल्ट वो निकाल सके, रिवाइज रिजल्ट। क्योंकि रिवाइज रिजल्ट आएगा फिर सेमेस्टर 6 पे जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप है, वो सेमेस्टर 6 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। चलिए सेमेस्टर 6 के एग्जामिनेशन के बारे में भी बात करते हैं, जिसमें CIE एग्जाम कब होगा और इसका फाइनल एग्जाम कब होगा, एग्जाम फॉर्म फिलअप कब होगा, इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिएगा अब हम लोग बात करते हैं कि सेमेस्टर 6 के बारे में, कि सेमेस्टर 6 का क्या स्टेटस है। अगर मैं 6 सेमेस्टर के बारे में अगर आपसे बात करूं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सेमेस्टर 6 में अभी जो पाटलिपुत्र की तरफ से नोटिफिकेशन आया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि देखिए 20 मार्च तक उन्होंने डेडलाइन डिसाइड किया है। 20 मार्च तक सारे कॉलेज के प्रोफेसर को ये कहा गया है कि आप CIE एग्जाम कर ले। तो CIE एग्जाम आप लोग का भी जो है CIE एग्जाम है सेमेस्टर 6 वालों का, वो 20 मार्च के आसपास से कहिए कि लगभग खत्म भी हो जाएगा, या 20 मार्च के आसपास उन लोग को बाउंड्री दिया गया तो टारगेट है कि उतना तक वो खत्म कर लेंगे। मतलब मान के चले कि CIE एग्जाम 4-5 दिन चलता है, मतलब आप अपने दिमाग में रख के चले कि 13 से 14 मार्च के आसपास से जो CIE एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट आपका हर कॉलेज में हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप सेमेस्टर 6 का CIE एग्जाम दे देंगे। सेमेस्टर 6 का जब एग्जाम दे दीजिएगा CIE का, उसके बाद मैंने बताया कि स्टार्टिंग के 4-5 अप्रैल तक आपका ये जो इंटर्नशिप का डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा उसका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब मान के चले आप अपने दिमाग में सेट करके रखें कि 10 अप्रैल के आसपास से जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप है सेमेस्टर 6 का वो स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट अप्रैल करीब 22 से 23 अप्रैल के आसपास में जो आपका एग्जाम है सेमेस्टर 6 का वो भी हो जाएगा। क्योंकि जब एग्जाम होगा अप्रैल में, एग्जाम होने के बाद रिजल्ट मई लास्ट या जून के स्टार्टिंग में होगा, तब तो बच्चे के पास डिग्री आएगा। सेमेस्टर 6 के बाद जो छोड़ना चाहेंगे उनको डिग्री ऑन द टाइम पे देना है, तब तो वो बच्चे अगर मन करे तो किसी PG कोर्स में या किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी का टारगेट है कि किसी भी बच्चे का जो डिग्री है वो मई लास्ट होते होते तक, अगर बच्चे का जो अगर सारी चीजें क्लियर होती है तो बच्चे का डिग्री मई लास्ट होते तक उनके पास हो जाए। मतलब कह सकते हैं जून के स्टार्टिंग में आपके हाथ में सेमेस्टर 6 तक का फाइनल डिग्री आपके पास रहेगा, मन करे तो आप कोर्स छोड़ भी सकते हैं। तो ये आपका आगे का जो पूरा जो कथा कहानी था मैंने समझाया, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हुआ लेकिन सारी बातों पे हमने डिस्कशन किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।